इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। अब आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट के बारे में। क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं, कैसे हम प्रोवाइड करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। जनाब, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। तो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट क्या होता है? बेसिकली एक आपका ट्रांसफर जॉइंट का टाइप है जो कि रोड की ट्रांसफर डायरेक्शन में आता है। मींस जो आपके कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट होंगे वो आपकी रोड की ब्रेथ में आएंगे। अगर कभी भी आपने रिजिड पेमेंट देखा है, यदि आप कभी सीमेंट कंक्रीट पेमेंट के ऊपर चलेंगे, चलते ही होंगे, इसमें नई बात कौन सी है। यदि आप सीमेंट कंक्रीट पेमेंट के ऊपर थोड़ा सा चलेंगे तो देखेंगे आपको हर 4 से 5 मीटर पे या फिर आपको हर 10 से 12 फीट पे एक जॉइंट मिलेगा। तो वो जॉइंट हमारा क्या होता है? वही जॉइंट आपका कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट होता है जनाब। तो उसी की आज हम बात करने वाले हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट हम प्रोवाइड क्यों करते हैं? बेसिकली होता क्या है कि हमारा टेम्परेचर वेरिएशन होता है। तो टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से हमारी टेम्परेचर स्ट्रेस डेवलप होती है, जिससे क्या होता है कि आपके पेमेंट में टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होती है। तो उस टेंसाइल स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए हम एक आपका कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो उसी के बारे में आज हम देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने चीजें लिखी हुई है, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट होता है वो हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? टू रिलीव टेंसाइल स्ट्रेस इनटू कंक्रीट। तो जो आपका कंक्रीट का पेमेंट है उसमें टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से जो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो रही है, तो उसको रिलीज करने के लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट प्रोवाइड कर रहे हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिवेंट फ्रॉम इरेगुलर क्रैक्स ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इन कंक्रीट। तो आपका जो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट होता है, तो जब हम कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे क्रैक्स की पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है। जो आपका कंक्रीट है उसमें क्रैक्स आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है। जब आप उसमें जॉइंट्स प्रोवाइड कर देंगे तो उसमें आपके फिर क्रैक्स नहीं आएंगे। और जो आपके जॉइंट्स होते हैं वो कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं? हम लोग प्रोवाइड करते हैं प्रोवाइड मशीन कट ग्रुप्स 3 to 5 mm वाइड। तो जो आपका जॉइंट होता है वो आपका 3 से 5 mm आपका वाइड होता है, जो कि हम लोग मशीन के थ्रू कट करते हैं। आप नहीं आपने देखा होगा तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा किस तरह से मशीन के थ्रू कटिंग होती है। अदरवाइज आपने कभी रोड पे देखा हो कंस्ट्रक्शन होते हुए, तो आपने देखा होगा एक मशीन चलती है जिससे हम अपनी रोड की कटिंग कर रहे होते हैं। रोड बनने के बाद, ठीक है ना, 8 से 12 घंटे के अंदर उसमें एक कट मारा जाता है, इनिशियल कट मारा जाता है 3 से 5 mm का। तो आपने देखा होगा, नहीं देखा तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आपका मशीन कट ग्रुप्स बनाए जाते हैं 3 से 5 mm वाइड थिकनेस के कंक्रीट के पेमेंट में। और जो आपका ये जॉइंट होता है उसकी जो डेप्थ होती है वो कितनी होती है? डेप्थ ऑफ कटिंग 1/3 to 1/4 ऑफ PQC स्लैब। तो जो हम कटिंग कर रहे होते हैं वो कितना करते हैं? जो आपकी स्लैब थिकनेस है उसका 1/3 या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका 1/4 आपका कटिंग हो रहा होता है। और यदि आपके हैवी लोड्स आते हैं तो हम इसमें डबल बार भी प्रोवाइड कर देते हैं। प्रोवाइड डबल बार फॉर हैवी लोडेड रोड्स। यदि आपकी रोड्स ऐसी जिसमें बहुत ज्यादा हैवी लोड आ रहा है तो उसमें आपका डबल बार भी प्रोवाइड किया जाएगा। और जो आपका ये जॉइंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट होता है, उसकी हम स्पेसिंग कितनी रखते हैं? स्पेसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट इज 4 to 5 मीटर सेंटर टू सेंटर। हम इसका स्पेसिंग रख रहे होते हैं। यदि हम बात करें आरसीसी पेमेंट की, ये स्पेसिंग जो आप देख रहे हैं 4 से 5 मीटर सेंटर टू सेंटर, ये नॉर्मल सीमेंट कंक्रीट पेमेंट की होती है। यदि हम रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट बना रहे हैं, कंटीन्यूअस रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट बन रहा है, तो उस केस में जो हमारी स्पेसिंग होगी वो वेरी करेगी 7.5 मीटर से लेके 17 मीटर तक, डिपेंड अपॉन द स्लैब थिकनेस। तो यहाँ पे हमने आपके सामने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं कि जो आपका कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट होता है वो टेंसाइल स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए हम प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका जो पेमेंट है, आपका जो कंक्रीट पेमेंट है, उसमें टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से आपके क्रैक्स डेवलप ना हो। और इसमें हम लोग कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट कैसे प्रोवाइड करते हैं? आपके मशीन कट ग्रुप्स काटे जाते हैं 3 to 5 mm वाइड के, इनिशियल कट मारा जाता है। और इसकी जो डेप्थ होती है कटिंग की वो 1/3 या फिर 1/4 आपकी डेप्थ ऑफ स्लैब होती है। और हम इसमें डबल बार भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि डबल बार सिर्फ एक्सपेंशन जॉइंट में आता है, ऐसा है तो आप भूल जाइएगा, ठीक है ना। डबल बार आपका कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में भी आता है। यदि आपका हैवी लोड आ रहा है तो उस केस में डबल बार डिजाइन किए जाते हैं कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में। और डबल बार के क्या स्पेसिफिकेशंस होंगे वो सब आपके सेम रहेंगे, जो कि मैंने आपको पहले बताए थे, तो हम उसमें बार बार नहीं जा रहे हैं। जो आपका डबल बार है उसका क्या लेंथ होगा, वो आपका 360 मिलीमीटर से लेके आपका 500 मिलीमीटर तक वेरी करता है एज पर PQC स्लैब थिकनेस। डबल बार की जो स्पेसिंग है कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में वो आपकी 300 mm सेंटर टू सेंटर होगी। जो डबल बार का डायमीटर है वो आपका 25 mm से लेके 38 mm तक वेरी कर रहा होगा एज पर स्लैब थिकनेस। तो जैसे जैसे आपका स्लैब थिकनेस इंक्रीज करेगा वैसे वैसे डबल बार का डाया भी इंक्रीज करेगा, डबल बार की लेंथ भी इंक्रीज करेगी। लेकिन जो डबल बार की जो स्पेसिंग है कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में
वो आपकी सेम रहेगी 300 mm सेंटर टू सेंटर। तो डबल बार के स्पेसिफिकेशन सेम रहेंगे जो हमने एक्सपेंशन जॉइंट में डिस्कस किए थे। जो हमारा लास्ट सेशन था उसमें हमने एक्सपेंशन जॉइंट को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, तो उसमें हमने डबल बार के बारे में भी डिस्कस किया था, उसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी डिस्कस किया था। तो सारे स्पेसिफिकेशंस डबल बार के सेम रहेंगे, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। क्लियर। और इसके बाद अगर हम बात करें स्पेसिंग की, तो वो आपका 4 से 5 मीटर सेंटर टू सेंटर होता है कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट का स्पेसिंग। ये आपको ध्यान रखना है, कभी इंटरव्यू में जाए तो पूछा जा सकता है। और यदि आप आरसीसी पेमेंट बात कर रहे हैं, यदि आप कंटिन्यूअस रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस केस में जो आपका स्पेसिंग है वो आपका बढ़ जाएगा 7.5 मीटर से 17 मीटर तक जा सकता है। तो ये सारे स्पेसिफिकेशंस हैं एज पर नॉर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे। तो ये आपको आने चाहिए। क्वांटिटी सर्विंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप ऐसे हाईवे इंजीनियर, ये आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आगे चलते हैं तो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट बनता है और उसमें चीजें किस तरह से होती हैं। तो ये देखेंगे, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है कि कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट किस तरह से कट होता है, किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में हम लोग मशीन कट ग्रुप्स प्रोवाइड करते हैं 3 to 5 mm वाइड, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। ये आपका पीक्यूसी का स्लैब है, आप देखेंगे मेरे लेफ्ट साइड में जो आप इमेज देख पा रहे हैं, हमारा क्या पीक्यूसी का स्लैब है, पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट का स्लैब है। तो ये हम इसको मशीन के थ्रू कट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि जॉइंट कैसे प्रोवाइड करते हैं। जब आपका फर्स्ट सेशन था जॉइंट का, उसमें मैंने बताया था आपको हाउ टू प्रोवाइड द जॉइंट। तो उस समय मैंने बताया था यदि आपका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से कम है तो आप 8 से 12 घंटे के अंदर आपको 3 to 3 mm के आसपास का एक आपको इनिशियल कट मारना होता है। और टेम्परेचर आपका 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो आप 4 से 8 घंटे के अंदर आपको 3 mm का एक इनिशियल कट मारना होता है। तो इसी तरह से मशीन से हम लोग क्या करते हैं, अपनी पेमेंट की कटिंग कर देते हैं। तो ये देखेंगे इस तरह से आपका कटिंग हो रहा है, लेफ्ट साइड में भी देख सकते हैं और राइट साइड में भी देख सकते हैं किस तरह से हमारी कटिंग होती है। आगे चलते हैं। तो देखें, कटिंग होने के बाद कुछ इस तरह से आपका पेमेंट दिखाई दे रहा होगा। ये जॉइंट आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, आप ये देखेंगे। ये हमारा जॉइंट है, ये देखेंगे इस तरह से कट मार दिया गया है। ये आपका क्या है, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। और ये कितना कट मारा गया, केवल आपका 1/3 ऑफ स्लैब थिकनेस। ये आपका कुछ स्लैब का थिकनेस दे रखा है आपको डी, ठीक है। स्लैब का थिकनेस आपको कितना दे रखा है, डी दे रखा है। तो हम ये जो कटिंग करेंगे वो कितना करेंगे, d/3। यदि आपका 300 mm का स्लैब थिकनेस है तो 300 mm का 1/3 करेंगे तो कितना आएगा, 100 mm आएगा। ये 100 mm डेप्थ में आपकी कटिंग हो जाएगी। ये इनिशियल कट मारा जाता है 3 mm का। और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट आएगा। आप किसी भी रिजिड पेमेंट को चलिए, फिर आप फील कर पाएंगे। आप किसी कॉन्क्रीट पेमेंट को चलिए, देखेंगे आपको 4 से 5 मीटर में एक जॉइंट मिलेगा, तो वो क्या होगा, आपका कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट होगा। तो इस तरह से जो आप ये देख पा रहे हैं, ये सब हमारा क्या है, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट है। ये सब जो आप देख पा रहे हैं, ये सब हमारा क्या है, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट है। देखिए, ये सब क्या है, आपका कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट है। इस तरह से चीजें आएंगी। कटिंग होने के बाद चीजें इस तरह से बन रही होंगी। अब कटिंग करना ही काफी नहीं है, कटिंग करने के बाद हमें से फिलिंग भी करना होता है। तो फिलिंग करेंगे तो कैसे करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आप देखिए इसमें डबल बार किस तरह से आता है। यदि आपका हैवी लोडेड है पेमेंट, जैसे आप एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, आप नेशनल हाईवे बना रहे हैं, उसमें हैवी लोड आ रहा है, तो उस केस में आपका डबल बार आएगा, जो कि अभी डिजाइन किया जाता है। अभी जितने भी कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स होते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, सभी में डबल बार प्रोवाइड किया जाता है। जो आपके नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आपके एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि जो आपका डबल बार है वो आपको डिजाइन किया जाता है कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में। तो इस तरह से आपको डबल बार का असेंबली आपको दिखाई दे रहा होगा। यदि हम जो पीक्यूसी है उसकी जो पेविंग है, अगर पेवर मशीन से कर रहे हैं तो चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं, आपको इस तरह से अरेंजमेंट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती है। यदि आप मैनुअली कर रहे हैं तब आपको इस तरह से अरेंजमेंट देने की जरूरत है। अदरवाइज इस समय तो बहुत ही एडवांस मशीनरी आ गया है। आपका रेडगन का पेवर आता है, अलग अलग कंपनी के पेवर आते हैं, बहुत हैवी मशीनरी होती है, उसमें ऑटोमेटिकली सारी चीजें हो रही होती है। आपका जो भी डबल बार है, टाई बार है, सब ऑटोमेटिकली उसमें फिक्स हो जाता है, केवल आपको वहां पर डालने की जरूरत होती है मशीन में। अगर चीजें आप मैनुअली कर रहे हैं तो इस तरह से फिर आपको डबल बार फिक्स करने पड़ेंगे। ये देखेंगे इन सब पे आपका कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट आएगा और यहाँ पे डबल बार आ रहे हैं। ये सब क्या है, आपका डबल बार है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट आएगा। ये पूरा ये सब क्या है, आपका कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट आएगा। ये इस तरह से आपकी कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट बन जाएंगे। और इनकी जो स्पेसिंग होगी वो कितनी होगी, 4 से 5 मीटर सेंटर टू सेंटर। ये स्पेसिंग की बात कर रहे हैं। इनकी जो स्पेसिंग होगी वो कितनी होगी, 4 से 5 मीटर सेंटर टू सेंटर। तो ये सब क्या है, हमारे कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट बनेंगे। कास्टिंग होने के बाद हम इसमें मशीन कट मारेंगे। अभी तो हमने यहाँ पे डबल बार डाल रखा है,
ये देखेंगे आपका डबल बार डला हुआ है, और इस डबल बार की जो स्पेसिफिकेशंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, अदरवाइज आप एक्सपेंशन जॉइंट वाले सेशन में जाकर देख सकते हैं, तो वहां पर डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। और जितने भी आपको डबल बार दिखाई दे रहे हैं सभी जगह आपका क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट आएगा। डबल बार डालने के बाद हम इसमें ऊपर से कॉन्क्रीटिंग कर देते हैं, और कॉन्क्रीटिंग करने के बाद आपको मशीन कट ग्रुप्स बनाए जाते हैं। इनिशियली 3M का कट मारा जाता है, और बाद में फिर हम थोड़ी सी ज्यादा कटिंग करके उसको सील कर रहे होते हैं। तो किस तरह से होगी वो हम बाद में देखेंगे। क्लियर, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ये पूरा डबल बार है, तो यहाँ पे आपका पूरा कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट आ जाएगा इस तरह से। देखिए बाद में यहाँ पे कटिंग मार दिया जाएगा, बाद में यहाँ पे क्या होगा, कटिंग मार दिया जाएगा। तो इस तरह से पूरे कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट बन जाएंगे। आगे चलते हैं। तो ये देखेंगे इस तरह से आपका पूरा अरेंजमेंट दिखाई देगा कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट का विथ डबल बार। यदि आपका कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में डबल बार आ रहा है तो सारी चीजें होने के बाद आपका इस तरह से कुछ अरेंजमेंट दिखाई दे रहा होगा। ये आपका क्या है, ये आपकी स्लैब है, ये आपका क्या है, पीक्यूसी का स्लैब है ये, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट प्रोवाइड कर रहे हैं विथ डबल बार। तो इसमें इस तरह से ये आपका डबल बार आएगा। ये देखिए ये आपका डबल बार, और इस डबल बार के ऊपर आपका प्लास्टिक का सीट रहता है। ये जो डबल बार होता है आपका MS स्टील का होता है, माइल्ड स्टील का राउंड डबल बार होता है, बिल्कुल प्लेन होता है, इसमें कोई रिप्स नहीं होते हैं, MS स्टील होता है। और इसके ऊपर से आपका प्लास्टिक का सीथिंग आता है। जितना भी डबल बार का लेंथ है उसके जस्ट हाफ से 50 mm 100 mm जाना में हम लोग सीथिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये प्लास्टिक का सीथिंग आ जाएगा इस तरह से। ये आपका प्लास्टिक का सीथिंग आ जाता है इस तरह से। प्लास्टिक के सीथिंग प्रोवाइड करने से क्या होता है, प्रॉपर तरह से इसमें एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो मैनेज कर सकता है चीजें। और यहाँ पे आपको ऊपर कटिंग मारा जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं वो आपका इनिशियल कट है। ये हमारा क्या इनिशियल कट होता है, ये इस तरह से जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या होता है, इनिशियल कट होता है। जो नीचे आप इस तरह से देख रहे हैं क्रैक्स आ रहे हैं, ये क्या है, हमारा क्रैक्स प्रोपोगेशन है कि इस तरह से चीजें हो रही होंगी, एक जस्टिफाई किया जाता है। ये इनिशियल कट मारा जाता है आपका 3M का, और बाद में हम एक फाइनल कटिंग कर रहे होते हैं इस तरह से। ये आपकी बाद में फाइनल कटिंग हो जाएगी, ये इस तरह से, ये बाद में फाइनल कटिंग हो जाएगी। फिर इसमें फिलिंग होगी और इसकी सीलिंग करनी पड़ेगी। फिलिंग में आप चाहें तो बैक रॉड डाल सकते हैं, आप डीबॉन्डिंग स्ट्रिप यूज कर सकते हैं, आप कंप्रेसिबल फिलर बोर्ड यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपकी सीलिंग होगी। तो इस जॉइंट की फिलिंग और सीलिंग कैसे होगी वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। और इनिशियल कट कितना मानना है आपको देखा है, ये यहाँ पे दिया हुआ है 1/3 और 1/4 ऑफ स्लैब थिकनेस। जो भी आपका स्लैब थिकनेस है उसका 1/3 या फिर आपको 1/4 कट मानना है। ये देखिए ये क्या है, हमारी कटिंग की डेप्थ है कि कितना कट मानना है। कटिंग की डेप्थ है 1/3 ऑफ स्लैब थिकनेस, और कितना कट मानना है 3 mm इनिशियल कट है। उसके बाद हम ये फाइनल कटिंग कर रहे होंगे, तो कैसे होगी वो हम बाद में देखेंगे। ये देखेंगे इस तरह से चीजें कुछ हो रही होंगी। यहाँ पे आपको जो फाइनल कटिंग के बाद किस तरह से टच देना है वो चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अलग अलग सीलेंट के साथ हमने चीजें यहाँ पे जस्टिफाई कर रखी है। आपके पास फिलिंग में भी ऑप्शन होते हैं और आपके पास सीलिंग में भी ऑप्शन होते हैं। आपके जॉइंट को प्रॉपर तरह से हमें फिल करना होता है, प्रॉपर तरह से सील करना होता है। या फिल और सील नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने आपको लास्ट सेशन बताया था, यदि आपका जॉइंट खुला रह गया तो उस जॉइंट से क्या होगा, आपका वाटर और डस्ट इंग्रेंस करेगा। वाटर और डस्ट इंग्रेंस करेगा तो आपका जो पेमेंट है वो फेल हो जाएगा, वहां से आपकी मड पंपिंग होने लगेगी। तो जॉइंट बनाना ही काफी नहीं है, उसको प्रॉपर तरह से फिल और सील करना है। तो फिलिंग करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और सीलिंग करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो सभी को हम एक एक करके यहाँ पे एक्सप्लोर कर लेते हैं। बाकी हम लास्ट सेशंस में भी चीजें कर चुके हैं, तो इतना मेहनत वाला काम नहीं है। लास्ट सेशंस में मैंने आपको ये सारी चीजें समझाई थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमें लिखा हुआ है सीलिंग डिटेल ऑफ जॉइंट ग्रुप्स सूटेबल फॉर हॉट और रबराइज्ड बिटवीन सीलेंट। तो यहाँ पे जॉइंट को सील करने के लिए जो हम यूज करने वाले हैं वो हमारा क्या है, हॉट रबराइज्ड बिटवीन सीलेंट है। तो हम यहाँ पे फिलिंग में देखेंगे, ये हमारा इनिशियल कट है। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या इनिशियल कट है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये आपका इनिशियल कट है। ये पूरा ये आपका इनिशियल कट है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये आपका इनिशियल कट हो जाएगा। ये इस तरह से आपको इनिशियल कट होगा, इस तरह से आपका इनिशियल कट आ जाएगा। इसके बाद आपकी
इनिशियल कट मारने के बाद जो आपका इनिशियल कट है वो आपका 3 mm का होता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक फाइनल कट मारते हैं। ठीक है, जो आपका इनिशियल कट होता है वो आपका स्टार्टिंग के पेमेंट डालने के बाद, PQC लिंक कराने के बाद 8 से 12 घंटे के अंदर आपको करना होता है, और फिर इसका एक फाइनल कटिंग होती है। ठीक है ना, तो ये आपका फाइनल कटिंग हो जाएगा, ये पूरा आपका फाइनल कटिंग हो जाएगा इस तरह से। और इस फाइनल कटिंग में फिर आपका हम लोग चीजें कर रहे होंगे। तो इस फाइनल कटिंग में आप देखेंगे आपका इस तरह से, यहाँ पे आपका ये पेपर बैग्ड कंप्रेसिबल हीट रेजिस्टेंस डिबॉन्डिंग स्ट्रिप आ जाएगा 5 mm का, जो कि मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में। अब ये देखिएगा कैसे आपकी जो डिबॉन्डिंग स्ट्रिप होती है वो कैसे दिखती है, वो मैंने आपको बताया था, टेप जैसी होती है, इसमें कुछ नया चीज नहीं है। आप चाहे तो लास्ट सेशन देख सकते हो, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपकी डिबॉन्डिंग स्ट्रिप होती है वो कैसे दिखाई देती है। तो 5 mm का आपका डिबॉन्डिंग स्ट्रिप आ जाएगा, और उसके बाद हम 10 से 13 mm का आपका सीलेंट डाल देंगे। ठीक है, तो ये आपका 10 से 13 mm का ये आपका सीलेंट आ जाएगा। ये 10 से 13 mm का हमने सीलेंट डाल दिया, और बाकी चीजें ऊपर की खुली छोड़ दी जाती हैं। जो आपका 8 से 10 mm का स्पेस है, ये आपका 3 mm का स्पेस है, ये देखेंगे आपके, ये आपका जो 3 mm का स्पेस आ रहा है ऊपर से, इसको हम खुला छोड़ देते हैं। ये देखेंगे लिखा हुआ है 3 mm ± 1 mm। और जो इनिशियल कटिंग है, आप जो इनिशियल कट देख पा रहे हैं, ये जो इनिशियल कट है ये क्या है आपका 3 mm का। ठीक है, इसके बाद जो हम फाइनल कटिंग कर रहे हैं वो 8 से 10 mm की कर रहे हैं, तो वो भी केवल आपकी 10 से 15 मिलीमीटर डेप्थ में, ताकि चीजें आपकी फिल और सील की जा सके, और कुछ नहीं। तो हम पूरा ऊपर तक सीलेंट नहीं डालते हैं। देखिए हमने सीलेंट आपका 3 mm नीचे डाल रखा है। सीलेंट हम सिर्फ कितना डाल रहे हैं, हम केवल इतना सीलेंट डाल रहे हैं। ये पूरा सीलेंट नहीं आ रहा, केवल इतना सीलेंट आ रहा है आपका, केवल इतना सीलेंट आ रहा है, पूरा सीलेंट हम ऊपर तक नहीं डाल। यदि आप पूरा सीलेंट ऊपर तक डालेंगे तो जब आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आपका जो सीलेंट है ऊपर निकल के बाहर आ जाएगा, तो फिर आपका जो व्हीकल चल रहा है उसके टायर में चिपक के चला जाएगा। तो हम सीलेंट को थोड़ा सा कम करते हैं, ठीक है ना, 3 mm डाउन ही रखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 mm आपका सीलेंट डाउन रखा जाता है, ताकि चीजें जब कॉन्ट्रैक्शन हो तो मटेरियल बाहर निकल के ना आए, वो अंदर ही रहे। तो इस तरह से ये डिटेल होता है कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट का। और ये किसके साथ है, आपका डिबॉन्डिंग स्ट्रिप के साथ है। बाकी एक और देख सकते हैं जिसमें हम लोग बैकअप रॉड का यूज कर रहे हैं। अभी मार्केट में बैकअप रॉड आपका बहुत चल रहा है। ये आपका इनिशियल कट होगा 3 mm के आसपास का, ये इनिशियल कट जाएगा, और ये आपका इनिशियल कट हो गया 3 mm का। दोनों चीजें सेम है, दोनों कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट है, बस इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, डिबॉन्डिंग स्ट्रिप का यूज कर रहे हैं फिलिंग में, और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, बैकअप रॉड का यूज कर रहे हैं। इतना सा डिफरेंस है बस। इनिशियल कट मारने के बाद ये आपका फाइनल कट मारा जाएगा इस तरह से, ये आपका फाइनल कट आएगा, और फिर इसमें आपका ये बैकअप रॉड आ जाएगा इस तरह से, ये आपका बैकअप रॉड आ जाएगा। अब बैकअप रॉड कैसे दिखता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ये इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, इसमें बैकअप रॉड आएगा, ये इस तरह से हमारा इसमें बैकअप रॉड आ जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें सीलेंट डाल देंगे। तो करीब करीब आपका 1 सेंटीमीटर डाया का, या फिर बोले आप 10 मिलीमीटर डाया का आपका बैकअप रॉड आ जाएगा, बिल्कुल गोल रहता है, और इसके ऊपर से हमारा ये सीलेंट आ जाएगा। और सीलेंट सिर्फ आपका 10 से 13 mm का सीलेंट आएगा इस तरह से। ये देखिए, और ये सीलेंट आपका पूरा ऊपर तक नहीं जा रहा है, ऊपर हमने स्पेस रखा हुआ है। ऊपर हमारा स्पेस हमने छोड़ा हुआ है, 3 mm का स्पेस छोड़ देते हैं, ताकि जब कॉन्ट्रैक्शन हो तो मटेरियल बाहर निकल के ना। ऊपर तक आपने पूरा फुल भर दिया है, कॉन्ट्रैक्शन आएगा ना तो मटेरियल बाहर कौन मारेगा, तो मटेरियल बाहर ना निकले, तो इसलिए हम लोग ये 3 mm का गैप छोड़ देते हैं। जो आपकी फाइनल कटिंग है वो आपकी 8 से 10 mm की देख सकते हैं। ये 3 mm का इनिशियल कट है, और उसके बाद हम लोग 8 से 10 mm का फाइनल कट मार रहे हैं। और उसके इस तरह से आपकी फिलिंग में बैकअप रॉड आ रही है, और सीलिंग में आपका सीलेंट हो रहा है। और सीलेंट कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग, हॉट रबराइज्ड बिटुमेन सीलेंट यूज कर रहे हैं। आगे चलते हैं, और भी ऑप्शंस हैं हमारे पास। ये देखेंगे सेम चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे बस सीलेंट हमारा बदल गया है। सीलेंट हमारा यहाँ पे कौन सा है, कोल्ड पॉलीसल्फाइड सीलेंट है। ये देखेंगे सीलिंग डिटेल ऑफ जॉइंट ग्रुप्स सूटेबल फॉर कोल्ड पॉलीसल्फाइड सीलेंट। बस हमने यहाँ पे अपना सीलेंट चेंज कर दिया है, और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको एक्सपेंशन जॉइंट में दिया था। एक्सपेंशन जॉइंट में मैंने आपको बताया था कि आपका जो कोल्ड पॉलीसल्फाइड सीलेंट होता है वो कैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे सीलेंट
कोल्ड पॉलीसल्फाइड सीलेंट का यूज कर रहे हैं। बाकी सारी चीजें सेम है और कोई इशू नहीं है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, आप देख सकते हैं। ये आपका डिबॉन्डिंग स्ट्रिप आ रहा है यहाँ पे फिलिंग के रूप में, और यहाँ पे फिलिंग के रूप में आपका ये बैकअप रॉड आ रहा है, जो कि पहले भी आ रहा था। ये आपका बैकअप रॉड आ रहा है। उसके बाद ये आपका सीलेंट आ जाएगा, ये आपका सीलेंट है। उसके बाद आपका ये सीलेंट आ जाएगा 10 से 13 mm का। यहाँ पे भी आपका सीलेंट आ जाएगा 10 से 13 mm का। और ये आपका इनिशियल कट है ही से 3 mm का, और फाइनल कट आपको ये 8 से 10 mm का लगेगा, और ऊपर 3 mm का आपको स्पेस रखना है, नहीं तो चीजें बाहर निकलेंगी। तो सारी चीजें सेम है, बस हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, केवल सीलेंट बदल रहे हैं, कोल्ड पॉलीसल्फाइड सीलेंट यूज कर रहे हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे आप। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका कोल्ड सिलिकॉन यूज कर रहे हैं ऐसे सीलेंट। बाकी चीजें सेम रहने वाली है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, ये देखेंगे आप। सीलिंग डिटेल ऑफ जॉइंट ग्रुप्स सूटेबल फॉर कोल्ड सिलिकॉन सीलेंट। तो यहाँ पे हमने आपका जो सीलेंट है वो चेंज कर दिया। पहले हम क्या यूज कर रहे थे, पॉलीसल्फाइड यूज कर रहे थे, यहाँ पे आपका क्या गया, कोल्ड सिलिकॉन सीलेंट आ गया। बाकी चीजें लगभग लगभग आपकी सेम है। ये आपका इनिशियल कट होगा 3 से 5 mm का, ये आपका इनिशियल कट हो गया 3 से 5 mm का। ये देखिए, ये हमने इनिशियल कट लगा दिया 3 mm के आसपास का, और उसके बाद आपकी ये फाइनल कटिंग होती है इस तरह से। ये आपका फाइनल कट आ जाएगा, जो कि आपका 8 से 10 mm का है। और उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, फिलिंग करेंगे। तो फिलिंग में क्या है, आपका पेपर बैक कंप्रेसिबल डिबॉन्डिंग स्ट्रिप आ जाएगा। ये इस तरह से आपका फिलिंग हो जाएगा 5 mm के आसपास का। उसके बाद हम इसमें सीलेंट डाल देंगे 6 से 7 mm का, तो ये आपका सीलेंट आ जाएगा, ये आपका सीलेंट आ जाएगा। और सीलेंट कौन सा यूज कर रहे हैं, आपका कोल्ड सिलिकॉन सीलेंट यूज हो रहा है। और ऊपर का जो 3 mm है उसको हम खुला रखेंगे, ताकि कॉन्ट्रैक्शन हो तो मटेरियल बाहर ना निकले। और सेम चीज आपकी यहाँ पे हो रही है। ये देखिए, आपका ये इनिशियल कट है 3 mm का, जो कि आपको 8 से 12 घंटे के बाद लगाना होता है, और उसके बाद ये आपकी फाइनल कटिंग हो जाएगी। ये आपकी फाइनल कटिंग हो जाएगी, और फाइनल कटिंग होने के बाद आप देख सकते हैं चीजें किस तरह से होती हैं। फाइनल कटिंग में आप देख सकते हैं इस तरह से आपका ये बैकअप रॉड आएगा। फाइनल कटिंग में ये आपका इस तरह से ये बैकअप रॉड आ जाएगा, और उसके ऊपर से आपका ये सीलेंट भर दिया जाएगा। और सीलेंट हमारा कौन सा है, कोल्ड सिलिकॉन सीलेंट है, ये इस तरह से, जो कि 6 से 7 mm में आएगा। बस इतना सा बदला चीजें। इसके पहले जो हम सीलेंट डाल रहे थे वो हमारा कौन सा था, पॉलीसल्फाइड सीलेंट था, उसमें शायद आपका 10 से 12 mm का सीलेंट आ रहा था। लेकिन यहाँ पे आपका जब कोल्ड सिलिकॉन सीलेंट की बारी आती है तो वहां पे थोड़ा सा सीलेंट कम हो जाता है, केवल 6 से 7 mm डेप्थ में आता है, और उसके ऊपर से चीजें आपकी ओपन रहती हैं। 3 mm हम ओपन रखते हैं ताकि फ्लेक्सिबल हो सके चीजें, नहीं तो कोई कॉन्ट्रैक्शन होगा, मटेरियल बाहर फेंकेंगे। तो इस तरह से हमारे जॉइंट की फिलिंग हो रही होती है। तो हमने यहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस कर लिया है कि जो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट है वो क्या होता है, हम क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या स्पेसिंग होती है, उसमें जो डबल बार आता है उसके क्या स्पेसिफिकेशंस है वो मैंने आपको बता दी है। उसका डिटेल आपको एक्सपेंशन जॉइंट मिल जाएगा। जॉइंट बनाना ही काफी नहीं है, उस जॉइंट को प्रॉपर हमें फिल और सील करना होता है, तो उसका भी डिटेल मैंने आपको बता दिया है कि जॉइंट की फिलिंग कैसे होगी, जॉइंट की सीलिंग कैसे होगी। आपका इनिशियल कट आपका 3 mm का होता है, फाइनल कट आपका 8 से 10 mm का होगा, और उसके बाद हम फिलिंग में डिबॉन्डिंग स्ट्रिप या फिर आप कंप्रेसिबल फिलर बोर्ड यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप बैकअप रॉड यूज कर सकते हैं। क्लियर। और उसके बाद आपका सीलेंट आएगा। सीलेंट में आप चाहें तो हॉट रबराइज्ड बिटुमिन यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो पॉलीसल्फाइड यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो कोल्ड सिलिकॉन सीलेंट यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें, अब चीजें ये दिखेंगी कैसे वो आप यहाँ पे देखिए। ये तो मैंने आपको पट्टी पढ़ा दी है, लेकिन उसके बाद चीजें कैसे होंगी वो आप यहाँ पे विजुलाइज कर सकते हैं। देखिए, हमारा मशीन है जिसके थ्रू हम अपने कंक्रीट स्लैब को कट कर रहे हैं, और कट करने के बाद ये देखेंगे हमारा बैकअप रॉड है। इस तरह से आपका बैकअप रॉड आता है, एक रस्सी होता है फॉर्म का, और कुछ नहीं है। तो जो जॉइंट हमने कट किया है उसको पहले हम साफ करते हैं। आपका एयर कंप्रेसर लगा के आपका जो जॉइंट है उसको प्रॉपर हम क्लीन कर रहे होते हैं, ताकि जो आपका लूज मटेरियल है वो साफ हो जाए और डस्ट आपकी रिमूव हो जाए। और उसके बाद हम लोग इसमें क्या करते हैं, ये आपका जो बैकअप रॉड है उसको इस तरह से डाल देते हैं। देखिए, आपका बैकअप रॉड है करीबन आपका 1 सेंटीमीटर डाया का होता है, तो हम उसमें डाल देते हैं, और बैकअप रॉड इस तरह से पूरे में फिक्स कर दिया जाएगा। और उसके बाद
ये देखेंगे आपका ये बैकअप रॉड फिक्स हो गया है इसमें, और ये मशीन आती है, इस मशीन के थ्रू एक आपका पहिया होता है गोल चक्कर टाइप का, चक्री टाइप की चलाते हैं, तो उससे क्या होता है हमारा जो बैकअप रॉड होता है वो अंदर चला जाता है। उसके बाद हम इस तरह से ये सीलेंट डालते हैं। ये देखेंगे आपका ये सीलेंट डाला जा रहा है, ठीक है ना। तो ये जो सीलेंट आप देख रहे हैं, ये आपका सीलेंट कौन सा है, ये आपका पॉलीसल्फाइड सीलेंट है, जो कि आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये पूरा ऊपर तक फिल कर दिया जाएगा, 3 एम का गैप रखते हैं ताकि मटेरियल ऊपर न निकले कॉन्ट्रैक्शन के समय। एक्सपेंड के समय कोई इशू नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन जैसे होगा तो मटेरियल बाहर आ जाएगा, तो ऊपर गैप रखते हैं ताकि चीजें मैनेज हो सके।